हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन भी कर पा रहे होंगे, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम की। एक तो रनिंग की वजह से, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है रनिंग की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, हाथों में और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो रनिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लग रही है और टाइमिंग भी मेरी रनिंग की नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी सही। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा अपनी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से मैं कर पाऊँ रनिंग, क्योंकि ठीक है अभी सितंबर में टाइम है। क्योंकि मुझे लगता है पहले होमगार्ड की रनिंग होगी, उसके बाद हमारी होगी, तो हमें थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए। एटलीस्ट 15 सितंबर के तो बाद ही मुझे लगता है कि हमारी रनिंग होगी यूपी पुलिस वालों की। तो रनिंग कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा-सा अनबैलेंस रहती हैं चीज़ें, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। मतलब अच्छी रनिंग, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत सही रनिंग है, मतलब अच्छी रनिंग है। 14 या 15 मिनट तक उनकी हो जा रही है, चलो इतना भी ठीक है, लेकिन मेरा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आया, 17-18 मिनट के समथिंग तक मुझे लग जाते हैं रनिंग करते हुए। तो और मैं रोड पर रनिंग करती हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं ग्राउंड पर करूँगी तो शायद और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आएगा। तो थोड़ी-सी यही सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ा वो है। बाकी रही बात, देखो हाँ 17 तारीख को डीवीपीएसटी है और आज है 14 तारीख। तो क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, वैसे तो मुझे लगता है आप सभी ने वीडियोज़ देख ही ली होंगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। बाकी सभी चीज़ें एडमिट कार्ड पर भी लिखी हुई हैं। फिर भी मैं एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आधार कार्ड है और आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट, 10th की मार्कशीट, प्लस देखो 10th में ना पहले आई थिंक 2011 के पहले ना ऐसा होता था कि अलग-अलग सर्टिफिकेट आते थे। एक तो होता है मार्कशीट जिसके ऊपर आपके मार्क्स लिखे रहते हैं, और एक होती है दूसरी, उसे सनद बोलते हैं शायद। तो उस पर लिखा होता है कि प्रमाणित किया जाता है कि ये, मतलब आपका नाम होगा, आपके पापा का नाम होगा, ये जो है इसने यहाँ से 12th किया है या यहाँ से 10th किया है। तो इस तरह से एक मार्कशीट होती है, एक सनद होती है। 2011 से पहले ऐसा होता था कि दोनों चीज़ें अलग-अलग आती थी। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते होंगे तो आपने देखा होगा, एक आपकी मार्कशीट आती है जिसमें आपके मार्क्स होते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है। फिर आती है डिग्री, डिग्री में लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि ये जो है यहाँ से ग्रेजुएट किया है इस लड़की ने, या मतलब जो भी आपका नाम होगा। तो इस तरह से ऐसे पहले 10th और 12th में होता था कि दोनों चीज़ें अलग-अलग आती थी। लेकिन आई थिंक 2011 या 15 के आसपास के उसके बाद सभी दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो एक साथ आने लगे। तो जिनका भी साथ में डॉक्यूमेंट है आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बहुत बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट है। जिनके पास एक ही है वो एक ही लेकर जाना है, उसकी फोटोस्टेट भी रखनी है और वो ओरिजिनल भी रखना है। तो एक बार और बात करते हैं, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जितने भी हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ये ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनकी फोटोस्टेट भी लेकर जानी है। वैसे तो इसमें एक ही फोटोस्टेट रखा है, लेकिन एक ही फोटोस्टेट के लिए बोला है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि एक सभी की एक्स्ट्रा में रख लेना, कुछ पता नहीं चलता, कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो सभी की एक एक्स्ट्रा में भी रख लेना। तो 10th की, 12th की और आधार कार्ड हो गया। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो आपका जो था फॉर्म था, मतलब एडमिट कार्ड जो था, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। जो आपने जनवरी के टाइम पर जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसकी पूरी कॉपी रखनी है। और उसके बाद डीवी का जो एडमिट कार्ड आया होगा वो रखना है। पूरा जितने भी मतलब जितना भी 4-5 पेजेस का था ना वो पूरा निकलवा लेना उसको। कभी ये सोचो कि एडमिट कार्ड की तरह सिर्फ फर्स्ट पेज निकलना है, पूरा निकलवा लेना उसको। और एप्लीकेशन फॉर्म को भी पूरा निकलवा लेना। और फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद मैं बात करूँ डोमिसाइल यानी कि मूल निवास की, तो देखो मूल निवास, देखो सर ने भी और बहुत सारे टीचर ने बताया था कि मूल निवास कितना भी पुराना चल जाएगा, उसमें ऐसी कुछ डेट मेंशन नहीं थी। तो मेरा भी 2023 का बना हुआ है, 1/12/2023 का बना हुआ है, तो मैंने भी वही लगा रखा था। तो मैं भी वही लेकर जाऊँगी अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब ठीक है, और जब सभी टीचर्स ने बोला था कि चल जाएगा, और मैं इतने लास्ट टाइम पर कहाँ से ही मैं बनवाती उसको नया। तो वैसे भी जो ये होता है, जो डोमिसाइल होता है यानी कि मूल निवास जो रहता है ना, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की रहती है, मतलब हमेशा चलता है ये। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप रोज रोज आपका पता चेंज हो रहा है कि आप यहाँ से यहाँ रहने लगे। बहुत कम होता है कि आप स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में बिल्कुल परमानेंट शिफ्ट हो जाओ, तब आपका जो है डोमिसाइल चेंज होता है, ऐसे तो नहीं होता। तो मुझे एक बार बता देना, आप सभी कंफर्म कर देना, क्योंकि देखो मैं तो बिल्कुल श्योर था कि यही डोमिसाइल चल जाएगा, लेकिन जब बच्चे कुछ कमेंट करने लगते हैं ना तो थोड़ा मुझे भी डाउट होने लगता है। कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि दीदी हमारे पास इतना पुराना है, वो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है चल जाएगा ये, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसमें डायरेक्टली कोई भी डेट मेंशन नहीं थी, उसमें ये था कि एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का हो, कभी का भी हो चल जाएगा, कितना भी पुराना हो, लेकिन एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए वो। तो वो सब चीज़ें मैंने बता दी। और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, उसमें पूरी एग्जैक्ट डेट मेंशन थी कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में होना चाहिए। तो मुझे लगता है यही सब डॉक्यूमेंट थे, और जितने भी फोटो स्टेट होंगे उन सभी पर आप सभी के सिग्नेचर होंगे अपने
खुद के आपके सिग्नेचर होंगे। और कुछ गलती के लिए, कुछ भी मिस्टेक के लिए अपना एफिडेविट बनवा लेना। और मुझे बार बार कमेंट आता है कि दीदी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट वो इंग्लिश का होता है, हिंदी वाला, स्टेट का हिंदी में बनेगा, स्टेट वाला हिंदी में ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का हिंदी में होगा। आई थिंक जो सेंट्रल का बनता है वो इंग्लिश में बनता है, तो देख लेना, आपका जैसा भी है अपना रख लेना। बाकी इस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट रख लेना, जिनका चाहे बाद में भी हो तब भी रख लेना। हालांकि मेरा तो सबसे पहले दिन ही है, 17 अगस्त को ही है। तो इस तरह से बाकी मैं अपना डीवी कराने के बाद मैं एक बार आकर वीडियो बनाकर बता दूंगी कि क्या रहा, कैसी कैसी चीज़ें रह रही हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है सभी लोगों को ना, ऐसे मैंने रिव्यू देखे हैं कि मेरठ वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मेरठ वाले बाहर कर देते हैं इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। मैंने ऐसा सुना है बहुत सारी। होमगार्ड में ऐसा हुआ है कि जो होमगार्ड की डीवी थी और जो जहाँ पर मेरठ वालों का जो था वो थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट किया गया एक तरीके से। मैं बात करूँ तो मतलब हाइट वगैरह को बहुत ज़्यादा ऐसे नापा गया है कि मतलब आपका थोड़ा कम ही आ रही थी सभी लोगों की वहाँ पर। तो देखो, हाँ, जैसे मेरे पास ना कुछ कमेंट आ रहे थे लड़कियों के कि दीदी हमारा वेट काफ़ी कम है तो हम क्या करें। तो देखो, जिन भी लोगों का वेट काफ़ी कम है, वेट ऐसे तो अब एकदम से इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन आप अपने साथ कुछ बनाना वगैरह रख कर लेके जाना। ऑलमोस्ट आप बनाना ही रखना। जब वहाँ पर आपका वेट करने के लिए, वो जहाँ पर आप जाओगे अपना वेट कराने के लिए, जाने से पहले आप 3-4 अगर आप खा सको तो बनाना खा लेना। उसके बाद थोड़ा पानी वगैरह पी लेना, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा आपका थोड़ा वेट। अगर थोड़ा ऐसा है कि 39 आपका वेट है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। 3-4 केले खा लेना, उसके बाद पानी वगैरह पी लेना, तब अपना वेट कराने के लिए चले जाना, क्योंकि वो लास्ट में होगा वेट। तो ये हो जाएगा। और जिन लोगों की हाइट कम है तो आप थोड़ी सी ना यूट्यूब पर कुछ टीचर्स होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा RWA के भी एक टीचर हैं जो योगा टीचर टाइप में, फिजिकल गुरु नाम शायद है उनके चैनल का नाम। तो उस तरह से वो थोड़ा आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से, किस पोस्चर में आपको खड़ा होना है कि आपकी हाइट कम ना आए वहाँ पर। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए मांगी गई है यूआर गर्ल्स के लिए, तो आपको उस तरीके से खड़ा होना है कि आपकी कम ना हो पाए वहाँ पर। क्योंकि कभी कभी वो इस तरह से आपकी हाइट चेक करते हैं कि अगर आपकी एग्जैक्ट 152 भी है ना, तो वहाँ पर 151 आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए अपना थोड़ा देख लेना टीचर्स कैसे बता रहे हैं कि कैसे खड़ा होना है आपको। तो ये है। मेरी हाइट के लिए भी पूछते रहते हैं कुछ लोग। तो मेरी अभी मैंने कुछ दिन पहले कराई थी, मेरी 157.5 सेंटीमीटर है हाइट। तो मेरी हाइट ये है। मुझे लगता है यही सब चीज़ें थी हाइट वगैरह के लिए। वेट के लिए लड़कों को तो कुछ शायद नहीं है मिनिमम क्राइटेरिया लड़कों का, तो लेकिन लड़कियों के लिए 40 किलोग्राम वेट कंपलसरी है। कोशिश करना कि उतना तो होना ही चाहिए, मतलब इससे कम ना हो। आपको कुछ खा पी कर जैसे भी आपको करना है, मतलब आपको वेट अपना 40 तक ही रखना। तो चीज़ें यही थी। मुझे लगता है यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आप सभी के साथ बात करनी थी। क्या क्या चीज़ें एक बार मुझे डोमिसाइल का बता देना, क्योंकि मुझे बच्चों ने खुद ही कंफ्यूज कर दिया है कि कौन सा चलेगा। क्योंकि मेरे पास खुद 2023 का, उसके बाद मैंने कभी बनवाया नहीं है ये। उससे पहले का जो है वो 2017 का है, उसके बाद 2023 में बनवाया था, उसके बाद नहीं बनवाया मैंने। क्योंकि उसमें खुद लिखा होता है कि ये लाइफ टाइम चलेगा, तो मुझे लगा फिर क्या ही ज़रूरत है बनवाने की, तो इसलिए मैंने नहीं बनवाया था। बाकी चलो आप एक बार बता देना, कमेंट करके बता देना क्या क्या चीज़ें रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रनिंग वगैरह का तो मैंने आप सभी को बता ही दिया कैसी मेरी रनिंग चल रही है। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं रनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ कि रनिंग कैसी चल रही है मेरी, क्या मैं कर रही हूँ, कौन सा डे है। आई थिंक मुझे हो गए हैं 16-17 दिन रनिंग करते हुए। बीच में जब मैं रनिंग के लिए नहीं जाती हूँ तो मैं उस दिन को काउंट नहीं करती, मैं सिर्फ वही दिन काउंट करती हूँ जब मैं रनिंग के लिए गई हूँ। मतलब ऐसा नहीं मैं डेली जा रही हूँ, बिल्कुल। ऐसा होता है कि मतलब 4-5 दिन मैं एकदम लगातार जाती हूँ, फिर ऐसा होता है कि मैं एक दिन का गैप कर लेती हूँ। और अभी 1-2 दिन से तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, तो मेरी रनिंग ऐसी हो पा रही है बस, मतलब ऐसी ओके सी, मतलब स्लो रनिंग ऐसी कर रही थी मैं, तबीयत सही नहीं है क्योंकि थोड़ा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।